नमस्ते। आज हम इस खास चर्चा में थोड़ा गहराई से उतरेंगे कि कैसे एलआईसी एजेंट्स सिर्फ 10 मिनट में एक दमदार क्लाइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक छोटी सी अच्छी तरह से तैयार की गई प्रेजेंटेशन वो काफी असरदार हो सकती है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे ही नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला कदम, गर्माहट और रैपो बनाना, मतलब क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन जोड़ने की बात। इसके लिए लगभग 1 मिनट। ये 1 मिनट तो बहुत ही क्रूशल है ना। हाँ, क्रूशल से भी ज्यादा ये नींव है, फाउंडेशन। अक्सर एजेंट्स वो इसे जल्दी से निपटाना चाहते हैं, पर यहाँ थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहराव जरूरी है। बात यह है कि लोग इंश्योरेंस कंपनी से पहले उस इंसान से जुड़ते हैं जो उनके सामने है। भरोसा पहले व्यक्ति पर बनता है। सही कहा। तो ये भरोसा बनाए कैसे? कुछ सिंपल चीजें जैसे एक जेन्युइन स्माइल, थोड़ी छोटी मोटी बातचीत, फैमिली, काम या उनके ऑफिस में कुछ अच्छा दिख जाए तो उसकी तारीफ। जैसे एग्जाम्पल था, सर आपके बच्चे की फोटो देखी, बहुत ब्राइट लग रहा है। ऐसी बातें क्या ये काफी है? ये शुरुआत के लिए बिल्कुल ठीक है, पर मतलब इसमें सच्चाई होनी चाहिए, बनावटी ना लगे। और ये भी समझना जरूरी है, हर क्लाइंट अलग होता है। कुछ लोग थोड़ी बात करना पसंद करते हैं, कुछ सीधे पॉइंट पर आना चाहते हैं। तो एजेंट को वो शुरू के कुछ पलों में ही क्लाइंट की पर्सनैलिटी समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपना अप्रोच एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, इसका असली मकसद बस बात करना नहीं, बल्कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है, उनकी झिझक तोड़नी है। मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये समझना कि क्लाइंट को कैसा इंटरेक्शन पसंद आएगा। ओके, तो जब शुरुआती बात हो गई, माहौल थोड़ा ठीक हो गया, अगला कदम स्टेप 2, उद्देश्य साफ बताएं। 1 मिनट इसके लिए भी। हाँ, क्लैरिटी बहुत जरूरी। जब आप कंफर्टेबल हो गए तो कॉन्फिडेंस से बताएं कि आप क्यों आए हैं और कितना समय लेंगे। गोलमोल बातें वो प्रोफेशनल नहीं लगती। क्लाइंट के मन में डाउट आ सकता है। नोट्स में एक एग्जाम्पल है, सर आज मुझे बस आपके 10 मिनट चाहिए आपके गोल समझने के लिए और ये दिखाने के लिए कि एलआईसी कैसे आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। काफी सीधा है ना? बिल्कुल। और इस छोटे से स्टेटमेंट में देखिए कितनी बातें हैं। पहला, टाइम लिमिट 10 मिनट, क्लाइंट को अश्योरेंस मिल गया। दूसरा, मकसद क्लियर है, गोल्स समझना, सॉल्यूशन दिखाना। तीसरा, आप एक तरह से आगे बढ़ने की परमिशन भी ले रहे हैं। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। क्लाइंट को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये बात अच्छी लगी कि क्लाइंट को भी कंट्रोल फील होता है इससे। ओके, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए सबसे ज्यादा समय है, लगभग 2 मिनट। स्टेप 3, जरूरत पहचाने, नीड आइडेंटिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना जरूरत समझे आप सोल्यूशन कैसे देंगे? अगर आप सीधे प्रोडक्ट बताने लगे तो वो बस एक सेल्स पिच लगेगी, हेल्प नहीं। इंश्योरेंस लोग लेते ही है अपनी किसी चिंता या ख्वाहिश के लिए। बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, फैमिली सिक्योरिटी, टैक्स सेविंग। जब तक आप वो असली, वो ट्रिगर पॉइंट नहीं समझेंगे, आपका सोल्यूशन कनेक्ट ही नहीं करेगा। तो सवाल पूछने होंगे, जैसे नोट्स में है, आपके मेन फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, क्या आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस है, और एक थोड़ा गहरा सवाल, अगर कल कुछ हो जाए तो क्या आपको लगता है कि आपका परिवार फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहेगा? देखिए, ये सवाल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। इनका मकसद है क्लाइंट को उनकी जरूरत वो इमोशनली फील कराना। इमोशनली? हाँ, इंश्योरेंस अक्सर लॉजिकली नहीं खरीदा जाता, इमोशनली खरीदा जाता है। लॉजिक तो बाद में आता है डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। जब आप पूछते हैं कि अगर कल कुछ हो जाए, तो आप क्लाइंट को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उनके ना होने पर क्या असर होगा, उस पर सोचने को मजबूर करते हैं। एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। तो सवाल पूछने का तरीका वो भी बहुत मायने रखता होगा। ऐसा ना हो कि क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो जाए या उसे लगे कि उसे डराया जा रहा है। बिल्कुल सही। सेंसिटिविटी और एम्पैथी, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक जेन्युइन एडवाइजर लगना चाहिए, ना कि बस एक एजेंट। सवाल ओपन एंडेड हो ताकि क्लाइंट खुलकर बात कर सके। जैसे, क्या आपके पास इंश्योरेंस है? इसके बजाय शायद आपने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब तक क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं? ये बेहतर है। इससे पूरी प्लानिंग पर बात शुरू हो सकती है। एग्जैक्टली। ये तो काफी इंसाइटफुल है। जरूरत पहचानना मतलब सही सवाल सही तरीके से और इमोशनली एंगेज करना। ओके, मान लिया जरूरत समझ ली। अब स्टेप 4, सोल्यूशन पेश करें।
आपका प्लान लगभग 3 मिनट। यहां क्या ध्यान रखें? सबसे पहली बात, सिंप्लिसिटी। सिंपल रखें। 10 अलग अलग ऑप्शन से क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। उनकी जो जरूरत आइडेंटिफाई हुई है उसके हिसाब से एक या मैक्सिमम 2 सबसे सूटेबल प्लान बताइए। और प्लान बताते वक्त फीचर से पहले फायदे, बेनिफिट्स बताइए। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स, इसका एक एग्जांपल देंगे? जरूर। फीचर हुआ, इस प्लान में 1 करोड़ का लाइफ कवर है। बेनिफिट हुआ, इस प्लान से ये पक्का होगा कि अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपके परिवार को 1 करोड़ मिलेंगे, जिससे उनका लाइफस्टाइल चलता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। अच्छा। क्लाइंट फीचर नहीं खरीदता, वो उस फीचर से मिलने वाला फायदा या सोल्यूशन खरीदता है। वो 1 करोड़ के टेक्निकल एस्पेक्ट से ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि उसके परिवार का क्या होगा। समझ गया। और विजुअल्स, नोट्स में लिखा है छोटे चार्ट्स का इस्तेमाल करें, टेक्निकल टर्म्स कम, रियल लाइफ एग्जांपल्स। हाँ, विजुअल्स चीजों को आसान बना देते हैं। एक सिंपल सा चार्ट जो दिखाए कि प्रीमियम कैसे जाएगा, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, या बीच में कुछ हुआ तो क्या मिलेगा, वो लंबी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। भाषा सरल रखें। इंश्योरेंस के जार्गन जैसे वेस्टिंग एज, सम अश्योर्ड, बोनस, ये क्लाइंट को कंफ्यूज कर सकते हैं। आसान शब्दों में समझाएं। और रियल लाइफ एग्जांपल्स? हाँ, वो कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट हैं शर्मा जी, उन्होंने ये प्लान लिया था और जब उनके साथ एक्सीडेंट हुआ तो उनके बच्चे की हायर एजुकेशन इस प्लान से ही हो पाई। ऐसे एग्जाम्पल्स भरोसा बढ़ाते हैं। तो इस स्टेप का फोकस सिंपल, बेनिफिट ड्रिवन, विजुअल और क्लाइंट की जरूरत से सीधा जुड़ा हुआ सोल्यूशन लगना चाहिए कि ये प्लान खास उन्हीं के लिए बना है। ठीक है, अब कनेक्शन बना, प्लान समझ आया। अगला स्टेप 5, भरोसा और क्रेडिबिलिटी। 1 मिनट, इसके लिए हमने शुरू में रैपो से भरोसा बनाया था, यहां क्या अलग है? यहाँ भरोसा सिर्फ एजेंट पर नहीं, कंपनी पर भी, यानी LIC पर भी मजबूत करना है। क्लाइंट के मन में ये विश्वास लाना है कि वो एक सही, एकदम सुरक्षित जगह इन्वेस्ट कर रहा है। नोट्स में है कि LIC में क्लेम एक्सक्लूजन्स नहीं है पहले साल सुसाइड को छोड़कर। क्या ये बताना ठीक रहता है? और अपने एक्सपीरियंस से क्लेम सेटलमेंट की कहानी, ID कार्ड दिखाना। देखिए, क्लेम एक्सक्लूजन वाली बात बताना, खासकर सुसाइड क्लॉज, ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। क्लाइंट को लगता है एजेंट कुछ छिपा नहीं रहा, उसे पॉलिसी की पूरी जानकारी है। ईमानदारी से ट्रस्ट बढ़ता है। और क्लेम सेटलमेंट की कहानी, एक छोटी सी सच्ची कहानी स्टेटिस्टिक्स से ज्यादा असर करती है। ये LIC के प्रॉमिस को रियलिटी बनाती है। और ID कार्ड? ID कार्ड या बिजनेस कार्ड प्रोफेशनली देना छोटा सा जेस्चर है, पर सीरियसनेस दिखाता है, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है। ये सब मिलकर क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। गॉट इट। तो इस स्टेज पर एजेंट और ब्रांड दोनों की क्रेडिबिलिटी पक्की कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट हमेशा इतनी आसानी से हाँ नहीं कहता, ऑब्जेक्शंस आते हैं। इसलिए स्टेप 6, ऑब्जेक्शंस को संभालें स्मूथली। 1 मिनट, इसके लिए भी कॉमन ऑब्जेक्शंस मैं सोचकर बताऊंगा या मेरे पास पहले से है, कैसे हैंडल करें? सबसे पहला रूल, बहस नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर आप उनके ऑब्जेक्शन को काटेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे। उनकी बात को एक्नॉलेज करें, समझें। जैसे, मैं समझती हूं सर, फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझकर ही लेना चाहिए, या ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले से प्लानिंग की हुई है। एक्नॉलेज करने के बाद क्या? एग्जाम्पल था, लेकिन क्या मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये प्लान आपके पास जो है उसे कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है? या बस इमेजिन कीजिए, अगर आप आज शुरू करते हैं तो आपको तुरंत पीस ऑफ माइंड मिलेगी। हाँ, बिल्कुल, यही तरीका है। पहले समझें, फिर उनकी चिंता को एड्रेस करते हुए बात को वापस सोल्यूशन के फायदों पर ले आए, या एक नया एंगल दें। अगर वो कहते हैं सोचकर बताऊंगा, तो आप जेंटली पूछ सकते हैं, सर क्या कोई खास बात है जिस पर आप सोचना चाहते हैं? शायद मैं उसे क्लियर करने में हेल्प कर सकूं। इससे असली वजह पता चल सकती है। अच्छा। अगर कहते हैं कि मेरे पास पहले से है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला अप्रोच ठीक है। या आप उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के गैप्स को हाईलाइट करके अपने प्लान की जरूरत बता सकते हैं। मकसद है कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव रखना, बिना टकराव के। फिर तो एक आर्ट है, ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदलना। चलिए, मान लिया ऑब्जेक्शंस हैंडल हो गए। अब आखिरी हिस्सा, स्टेप 7, कॉन्फिडेंस से क्लोज करें। 1 मिनट का टाइम। क्लोज करने का क्या मतलब है? क्लोज का मतलब हमेशा सेल फाइनल करना नहीं होता।
इसका मतलब है मीटिंग को एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप के साथ एंड करना। बिना एक्शन पॉइंट के मीटिंग खत्म करना, काम अधूरा छोड़ना है। क्लाइंट के इंटरेस्ट को एक कॉन्क्रीट एक्शन में बदलना है। राइट। एग्जाम्पल्स नोट्स में है। सर, क्या मैं आपका बेसिक फॉर्म कंप्लीट कर सकता हूं ताकि हम कल प्रपोजल फाइनलाइज कर सकें? या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको 3,000 रुपए महीने से शुरू करने में मदद कर सकता हूं। ये आपके फोन बिल से भी कम है, पर फैमिली को सिक्योर करता है। ये फोन बिल वाला कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। हाँ, किसी जाने पहचाने खर्च से कंपेयर करना। प्रीमियम का अमाउंट छोटा लग सकता है और वैल्यू ज्यादा दिखती है। पहला एग्जाम्पल प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, दूसरा सीधे शुरू करने का सजेशन है, छोटे अमाउंट से। दोनों ही केसेस में आप क्लाइंट से कमिटमेंट मांग रहे हैं। राइट। कॉन्फिडेंस से पूछना जरूरी है, झिझकना नहीं। अगर आपको अपने प्लान पर भरोसा है तो वो आपके क्लोजिंग क्वेश्चन में दिखना चाहिए। तो क्लोजिंग एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, पुशी नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट फिर भी रेडी ना हो तो स्टेप 8, एक यादगार छाप छोड़ें। लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। भले ही सेल ना हुई हो, इसका क्या फायदा? इंश्योरेंस अक्सर एक मुलाकात में नहीं बिकता, रिलेशनशिप बिल्डिंग है ये। अगर क्लाइंट आज नहीं ले रहा तो कल ले सकता है। अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं, प्रोफेशनल, हेल्पफुल, तो जब भी वो फ्यूचर में सोचेंगे आपका नाम याद आएगा। प्रैक्टिकल टिप्स इसके लिए: साफ सुथरा विजिटिंग कार्ड देना, छोटा ब्रोशर, थैंक यू कहना और बाद में एक पोलाइट व्हाट्सएप मैसेज। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड प्रोफेशनल चीजें हैं, पर इनका असर होता है। विजिटिंग कार्ड से कॉन्टैक्ट डिटेल रहती है, ब्रोशर से बाद में रेफर कर सकते हैं, सिंसियरली थैंक यू कहने से उन्हें वैल्यू फील होती है, और एक छोटा सा फॉलो अप मैसेज जैसे थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, जब भी जरूरत हो मुझे आपकी और आपके परिवार की सेवा करके खुशी होगी। ये रिलेशनशिप को ओपन रखता है बिना पुशी लगे। ग्रेट। तो ये थे 8 स्टेप्स। कुछ बोनस टिप्स भी हैं। प्रोफेशनल कपड़े, सारे टूल्स साथ रखना, रेट चार्ट, पेन, फॉर्म्स, कैलकुलेटर, फोन साइलेंट, नेचुरल स्माइल, आई कांटेक्ट। ये कितने जरूरी हैं? ये नॉन वर्बल क्यूज है और बहुत जरूरी। आपका अपीयरेंस आपके प्रोफेशनलिज्म का पहला सिग्नल है। टूल्स साथ होने से आप तैयार लगते हैं, क्लाइंट का टाइम बचाते हैं। फोन साइलेंट रखना रिस्पेक्ट है। स्माइल और आई कांटेक्ट कनेक्शन और कॉन्फिडेंस बनाते हैं। छोटी चीजें हैं पर फर्क बड़ा डालती हैं। और एक आखिरी बोनस टिप, प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस करना, मिरर के सामने या कॉलीग के साथ। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? जितनी बार आप इस 10 मिनट फ्लो को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नेचुरल लगेगा, ट्रांजिशन स्मूथ होंगे, सही टाइम पर सही बात निकलेगी, और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्लाइंट भी आप पर ज्यादा भरोसा करता है। तो पूरी बात का निचोड़, इस 10 मिनट की प्रेजेंटेशन का असली राज क्या है फिर? स्पीड तो नहीं है? स्पीड बिल्कुल नहीं। असली राज है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और वो इमोशनल कनेक्शन। मूल बात ये समझनी है कि इंश्योरेंस में पॉलिसीज नहीं बेची जाती, पीस ऑफ माइंड बेची जाती है, मन की शांति। जब क्लाइंट को ये फील होता है कि एजेंट ने उनकी जरूरत समझी है, उनकी परवाह की है, सही सोल्यूशन दिया है, उन्हें वैल्यू दी है, तो अक्सर बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लाइंट खुद कहता है, हाँ ये ठीक है मेरे लिए, बताइए आगे क्या करना है। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, ये बात वाकई गहरी है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा की कैसे 10 मिनट में एक असरदार प्रेजेंटेशन दी जाए। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके बीच का फ्लो, उनके पीछे की सोच, वो शायद और भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल जो हम अपनी लिसनर्स के लिए छोड़ रहे हैं सोचने को, इस पूरी डिस्कशन के बाद क्या लगता है, इंश्योरेंस सेल करने में प्रोडक्ट के फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो इंसान जो उसे प्रेजेंट कर रहा है उसका तरीका और उस पर बने वाला ट्रस्ट? इस पर जरूर सोचिएगा। और अब आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल क्लाइंट प्रेजेंटेशन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।